नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी इस बार मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं तो आप सबके लिए हम सोशल साइंस का 80 को वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किताब से चुन कर लाया हूं। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से अगर आप लोग याद कर लेते हो, रिवाइज कर लेते हो तो काफ़ी अच्छे नंबर आप लोग सोशल साइंस में ला सकते हो। क्योंकि मैं जब भी 80 या 100 क्वेश्चन गेस करके बताता हूँ वो बहुत ही लाभदायक वीडियो रहता है और पेपर में वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो पहले एक बार रिवीजन कर लो, अच्छे से पूरा देख लो, फिर हो सके तो लास्ट में इसे डाउनलोड भी कर लेना। तो पहला नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर यानी कि मनुष्य के शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा 65% होता है। पहला नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम होता है अलगवाद। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम होता है अलगवाद। यह हमारा आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर दोस्तों, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल हम लोग चूना पत्थर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरोपीय संघ। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, यूरोपीय संघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे। तो गैरीवाल्डी पेशे से दोस्तों नाविक थे। आपका आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में यानी कि कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। तो दास कैपिटल की रचना की। दास कैपिटल का रचना 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने किया था, जिसको हम लोग समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों अंकरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। आप सबको याद होगा अंकरवाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों पटना का प्राचीन नाम क्या था। पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब मिलेगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक मंडी किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो विश्व आर्थिक मंडी जो आरंभ हुई थी वो अमेरिका से शुरू हुई थी और वो भी 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने किस पत्र का संपादन किया था। तो महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था। बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 13 नंबर क्वेश्चन है रूसो किस देश का दार्शनिक था। तो रूसो नाम से ही लोग रूस पर टिक लगा देते हैं, जबकि इसका उत्तर होगा फ्रांस का। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर आपका 13 का ए सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक दोस्तों महानगर में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है। तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुन मृदा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुन मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो बृहद क्षेत्र में मतलब कि अधिक से अधिक क्षेत्र, अधिक से अधिक इलाकों में जल की उपस्थिति के कारण ना हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर होता है दोस्तों। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। तो उद्योगों की जननी दोस्तों हम लोग लौह अयस्क को कहते हैं। लौह अयस्क मतलब कि लोहा को कहते हैं। लोहा यानी कि आयरन, जिसकी परमाणु संख्या 26 होता है। तो किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। तो सोना, तांबा, मैंगनीज को नहीं बल्कि लोहा को, लौह अयस्क को। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है।
डिगबोई जो कि असम में स्थित है, जो कि असम राज्य में स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? खोई नहीं, बोई होगा, ब होगा। तो रबी की फसल समझते हो, जैसे कि गेहूँ हो गया, चना, जौ, मटर, ये सब हो गया। तो ये सब कब बोते हैं? तो दोस्तों अक्टूबर नवंबर में हम लोग गेहूं की फसल बोते हैं कि ना जी। तो सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग हो जाएगा। 22 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? तो सॉफ्टवेयर के रूप में उभर रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं में है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे 25 नंबर, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? तो नगर निगम नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी सब सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना था? तो 2005 ईस्वी में बना था और इसकी शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से हुई थी, राजस्थान राज्य से हुई थी। 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है व्यवस्था है, यह किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति पहले रह चुके हैं और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बलबूते पर अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? ये दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कहा था। शिक्षा और संस्कृति पार्ट में चैप्टर नंबर 12 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हिंदी में भी हम लोग चैप्टर नंबर 12 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये दोस्तों ना हिंदी में भी दिया, इसलिए मेरे को याद आ गया। हिंदी में भी हम लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। ये आपका इतिहास का भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो देहरादून यानी कि उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर देहरादून। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो हम लोग दोस्तों बिहार को पिछड़ा राज्य कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, 2026 में जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक से बिहार बोर्ड से, और जिनका भी तैयारी अच्छे तरीके से अभी तक नहीं हुई है, टेंशन हो रहा है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, क्या करे क्या ना करे, क्या पढ़े क्या नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो बाबू इस समय मेरे को एक बार याद कर लेना रंजन सर को, क्योंकि ऑलरेडी मैं सभी बच्चों को ना 100% लड़ाकू प्रश्न एग्ज़ाम में दे दिया हूँ। गेस 100% लड़ाकू प्रश्न, जिसका नाम क्या है? तो रंजन सर का 100% लड़ाकू प्रश्न, ये सभी विद्यार्थियों को मैं दे चुका हूँ। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जो भी विद्यार्थी ले चुके हैं इसको, तो इसको ना इग्नोर मत करना, अच्छे से इसको पढ़ लेना और किसी के बहकावे में मत आना कौन क्या कह रहा है क्या नहीं, क्योंकि दूसरा कोई आपके घर की रोजी रोटी नहीं देगा। समझ रहे आ रहा है ना बात? तुम पढ़ोगे, तुम अच्छे नंबर लाओगे, तुम अपने फैमिली को खुश रखोगे, फैमिली को आगे बढ़ाओगे, कोई दूसरा नहीं तुम्हारे घर की रोटी चलाएगा। इसलिए दूसरों को बातों पर विश्वास मत करना, नज़रअंदाज कर देना, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ फालतू नहीं होता है। हम हर चीज़ पढ़ते हैं ज्ञान के लिए ही पढ़ते हैं, तो किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आना है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। और बाकी जो भी विद्यार्थी नहीं लिए हुए हैं, मात्र 180 रुपये में तो आपको मिल रहा है, पता है ना, और वो भी सब मिल रहा है 180 रुपये में। और उसमें हम आपको क्या क्या फ्री में दे रहे हैं? तो मैथ का फार्मूला, फिजिक्स का फार्मूला, OMR शीट, बोर्ड एग्जाम की कॉपी, लेखा का जीवन परिचय, 5 को मटेरियल हम आपको उसके साथ फ्री में दे रहे हैं। तो जो भी बच्चा अभी तक नहीं लिया होगा, 180 रुपये प्राइस है पूरा सब्जेक्ट का, 100% आपको प्रश्न पेपर में आने वाला, आप लोग ले लीजिएगा। PDF फॉर्मेट में हम आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे, लेकिन आपको हमारे पास ना आपको 180 रुपये पेमेंट करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट हमें दिखाना होगा। ये नंबर नोट कर लो, इसी नंबर से जो लोग नहीं लिए हुए हैं वो लोग फ़ोन करके ले लेंगे PDF नोट्स, ठीक है, और पढ़ना अच्छे से, ठीक है ना। और कभी भी दोस्तों इधर उधर लोगों के बातों पर ध्यान आपको नहीं देना है। बस मैं बात यही करूँगा, क्योंकि देखो मेरी भी ज़िंदगी में ऐसी कई मतलब ना कठिनाइयाँ आई है। अगर मैं वहीं पर रुक गया होता या फिर इन दोनों कुछ लोगों के बातों में मैं आता, तो आज मैं आपके सामने यहाँ पर नहीं होता। तो दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो आपको पता ही है। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मात्र आप लोगों ने 180 रुपया पेमेंट करके लिया है, कुछ ज़्यादा आप लोगों ने हमें पेमेंट नहीं किया कि आप लोगों को डर लगेगा। तो अच्छे से पढ़ना, दूसरों को बातों पर क्यों ध्यान दे रहे हो? अलग अलग स्टूडेंट है, अलग अलग टीचर के पास पढ़ता है, तो उसका चेला चपाटी है, तो भड़काने के लिए आपको तो बोलवे करेगा, बिल्कुल बोलेगा। तो आप लोग उन बातों पर ध्यान मत देना, बस मैं आपसे यही कहूँगा।
है ना। देख लेना, तुम्हारा मेहनत एक दिन रंग लाएगा पेपर में, बस मैं यही आपसे कहूँगा, ठीक है। चलिए मेरे मित्रों, अगला हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के हम लोग कहते हैं भारत में वित्तीय वर्ष यही होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री की सीट पर नियुक्त किया था। सी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन दोस्तों बिस्मार्क ने किया था। सी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग दोस्तों हुआ था सोवियत संघ रूस में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में दोस्तों स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप दोस्तों जमालपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर 38 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है जो अपने आप आती है, किसी को बताकर या सूचना देकर पहले नहीं आती है, इसलिए हम लोग सुखाड़ को प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा? तो मार्टिन लूथर ने कहा था दोस्तों, मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण दी हुई ईश्वर की महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष दोस्तों। जब तक आप 18 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक आप किसी को वोट नहीं डाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन है। तो भूस्खलन में दोस्तों एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा ही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन है, महासागर के तल के कंपन का परिणाम होता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? तो चक्रवात बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। महासागर तल के कंपन का परिणाम चक्रवात होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सी होती है? पी तरंग यानी कि पी वेव्स होती है। तरंग को हम लोग इंग्लिश में वेव्स बोलते हैं, वेव बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा पी तरंग। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का संबंध है। तो सुनामी का संबंध समुद्र से होता है, क्योंकि सुनामी जब भी आती है तो समुद्र में ही आती है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्न में से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम है, तो अलगवाद हो जाएगा। डी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, कोयला है। तो कोयला दोस्तों एक अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला को हम अगर एक बार यूज कर लेते हैं तो हम दोबारा इसे पुनः यूज नहीं कर सकते हैं, इसे हम लोग कचरा में फेंक ही देते हैं। मतलब कोयला को एक बार जलावन में उपयोग ला लेते हैं ना, तो दोबारा नहीं कर सकते हैं, दोबारा करेंगे तो आग ही नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का। 53 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? 5 अंग होते हैं। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? तो दोस्तों माल सेवा को हम लोग गैर सरकारी सेवा बोलते हैं। सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक सरकारी सेवा, एक गैर सरकारी सेवा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, माल सेवा को हम लोग गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल्स ऑफ इंडिया। तो हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों झारखंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकरवाट का मंदिर दोस्तों कंबोडिया में स्थित है। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था? सेडवान में युद्ध हुआ था। और सेडवा का युद्ध हुआ था 1867 ईस्वी में, नहीं 1866 ईस्वी में। और फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 ईस्वी में। याद रखना, ये तीनों प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो जयप्रकाश नारायण नहीं, महेंद्र सिंह टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत, सी नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या कितना है? तो 543, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 61 नंबर कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में दोस्तों रज्जू मार्ग राजगीर में है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, राजगीर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित कौन नहीं है? तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपया नहीं, 10 रुपया नहीं, 70 रुपया नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, 1 भी रुपया नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन है, गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित किया था? तो एबेनेजर हवार्ड ने, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया किससे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूर को, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग को हम लोग चीनी उद्योग बोलेंगे, चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग कहलाता है, 67 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल आपका जादूगोड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 ईस्वी में यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन हुआ था, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो दोस्तों उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, सी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो दोस्तों भूकंप को हम लोग प्राकृतिक आपदा बोलते हैं, बाकी आग लगना, बम विस्फोटक, रासायनिक दुर्घटना, ये सब का सब मानव जनित आपदाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण होता है। 74 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए उत्तर मिल जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में दोस्तों प्रचलित है, डी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था, सी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो पंचायती राज व्यवस्था में है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन देश में पड़ी थी, ऑप्शन नंबर दोस्तों 80 का आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद हो गया तो कमेंट करके बता दीजिए, और अगर माँ सरस्वती को दिल से मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती लिख दीजिए दोस्तों।